आपसे हम अब खुद से जी ये कहना चाहते हैं जी कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जब तेजस्वी यादव जी थे जी और सरकार में थे, और उस दिन सरकार में थे जब शराबबंदी विधेयक पारित हो रहा था, जी और शराबबंदी विधेयक में सभी पार्टी के नेताओं ने मिल करके कहा कि शराबबंदी बहुत जरूरी है, और तेजस्वी यादव भी बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया था। जी हम लोगों ने भी अपनी जो कि सहमति जाहिर की थी। अब वो किस आधार पर कह रहे हैं कि क्षति हो रहा है? वो तो राजनीति से ग्रसित होकर के जो अच्छे काम है उसको बुरा बता रहे हैं, जो बुरा काम है जो बिहार। नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार है। आप देखना शुरू कर चुके हैं सृष्टि न्यूज। अभी हम इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं मौजूद, और हमारे साथ में जदयू के पूर्व विधायक चंद्रसेन प्रसाद जी हैं, और इनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि इन्होंने जब ये सरकार में थे तो क्या क्या विकास हुई, क्या विकास नहीं हुआ, उस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद के हित में नहीं है उसको गलत बता रहे हैं। यही तेजस्वी जी का ये जो है दृष्टिकोण मानना है। क्या लगता है बिहार में शराब पूर्ण रूप से चालू होना चाहिए, बंद होना चाहिए? बिहार के लोगों ने जी और खास करके बिहार के आधी आबादी ने, महिलाओं ने, जीविका दीदियों ने, सभी लोगों ने एक स्वर से कहा है, महिलाओं ने, कि शराबबंदी लागू हुआ है, सराहनीय है, और शराबबंदी हमेशा लागू रहना चाहिए। एक बहुत आपको उदाहरण देते हैं कि हमारे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर के नगर परिषद के एक सफाई कर्मी महिला बोल रही थी कि सर शराबबंदी चालू होले है और शराबबंदी जो बंद होले है और बंद होना चाहिए। इसीलिए बंद होना चाहिए कि जब हम खाना पका के रखते थे तो जब हमारे पति आते थे तो कहते थे कि क्या खाना बनाया है, और बोलते बोलते टक जाते थे, और जब टक जाते थे तो फिर दो चार तमेजा घर भी देते थे और खाना भी नहीं खाते थे और सो जाते थे, और पूरा परिवार उसी तरह भूखा सो जाता था। इसलिए शराबबंदी होना चाहिए, शराबबंदी निश्चित रूप से लागू रहना चाहिए, तभी बिहार के महिलाओं और सभी लोगों को शांति रहेगा। इसलिए सारे महिलाएं उसके पक्ष में। जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या क्या अपने कार्य में विकास किया, और क्या अभी अधूरा है जो आप करने का मतलब कि तैयारी में लगे हुए हैं? जब माननीय नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और जनता के आशीर्वाद से जब हम इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि बनने का आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आप भी तो जानते ही हैं हमको, आपके आशीर्वाद से जब हमको विधायक बनने का मौका मिला तो हमने निश्चित रूप से जो है बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पे आपको स्वागत है। और आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है कि आप हमारे जनता दरबार आवास पर जो है उसमें आप मौजूद हुए। इसलिए आपके चैनल को भी शुभकामनाएं। जी के नेतृत्व में जो विकास का उन्होंने जो गाड़ी बढ़ाया, उस गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में भी हमने विकास की गाड़ी को दौड़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू के आशीर्वाद से किया। अब आशीर्वाद क्या था, सभी क्षेत्रों में उन्होंने बढ़ चढ़ करके इस्लामपुर को देखने का काम किया। सड़क के सवाल पर इस्लामपुर में 236 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति उन्होंने दिया, जो कि उद्घाटन भी हो गया, और लगातार कुछ रोड अभी तक जो बचा हुआ था उसको उन्होंने पूरा करवाने का काम किया। बिजली के सवाल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 15 से 20 तक 5 वर्षों में 5 सब स्टेशन का निर्माण किया गया, चाहे कोसियामा में ओरियामा, कंगरसराय में धुरगांव में मुसहरी, रसीसा में जमुआमा, जैतीपुर में जैतीपुर, और चौरमा में इस्लामपुर में चौरमा। ये 5 सब स्टेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बनाने का काम किया गया, और शुरू भी हो गया और शुरू काम भी कर रहा है। तो बिहार में पहला स्थान प्राप्त हुआ कि 5 वर्षों में 5 सब स्टेशन। लेकिन हमारे जाने के बाद 5 वर्ष में 20 से लेकर के 25 चल रहा है,
एक भी सब स्टेशन इस्लामपुर को प्राप्त नहीं हुआ। ये विकास का, ये कहीं भी आप घूम करके आपसे अनुरोध करें कि जा करके देख सकते हैं। नहर के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में 9.25 अरब योजनाओं की स्वीकृति मिली। वो योजना क्या था? लोग कहते थे कि घोसी में नहर का जाल बिछा हुआ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 9.25, चाहे अंगारी का नाल हो, चाहे निश्चलगंज के नाल हो, चाहे है जो कि BN स्कीम भारतू नंदना हो, चाहे जो है ये जो निश्चलगंज कैनाल के अलावे ये जो है मुहाने नदी का सवाल हो, दसाई पैन का सवाल हो, पेमार नदी का सवाल हो, ये जो है भारतू नंदना का सवाल हो, और चाहे मंडई बियर का सवाल हो, सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से काम कराया गया। और सिंचाई के क्षेत्र में भी इस्लामपुर नंबर 1 रहा, ये हम कहना चाहते हैं। जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में 31 योजनाओं की स्वीकृति मिली थी 15 से 20 तक के। 31 योजनाओं में 17 योजनाएं जो है इस्लामपुर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया। बड़े बड़े तालाब, चाहे धुरगांव का तालाब हो, चाहे जो सिढ़ारी का तालाब हो, बरसीमा का तालाब हो, ऐसे कई तालाब, बड़े बड़े तालाबों का जीर्णोद्धार संभव हुआ, जो कि आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं और उसका उदाहरण सामने पड़ा हुआ है। बाईपास के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से एक दिन में हिलसा के पूर्व तरफ, इस्लामपुर के पश्चिमी तरफ, एकंगर सराय के पश्चिमी तरफ उन्होंने स्वीकृति दिया। काम भी एकंगर का पश्चिमी तरफ हो गया और पूर्वी तरफ भी आधा भाग का काम शुरू हो गया है और हिलसा का भी काम शुरू हो गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का दिन है। एक से एक काम जो है हुआ और ये पर्यटन के क्षेत्र में भी काम अच्छा हुआ। चाहे अंगारी को उसने राज्य स्तरीय मेला का दर्जा दिया, उन्होंने बेस्मक को जो कि पर्यटक स्थल और घेराबंदी किया, आत्मा का घेराबंदी किया, धुरगांव को पर्यटक स्थल से जोड़ने का काम किया। जहाँ धुरगांव ऐसा जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध के 2 चेले थे, सारा भाई या केशव भाई। एक चेला धुरगांव के, वो कौन थे अनिल बाबू? वो महाकश्यप जी, जो धुरगांव के रहने वाले थे और वहाँ भगवान बुद्ध आते थे, उसको भी जोड़ने का काम किया गया। और आप तो जानते ही हैं कि तेल्हाड़ा को जो है तिलाधक विश्वविद्यालय के मांग हमने किया और वहाँ पर पर्यटक स्थल का दर्जा मिला और वह उसकी भी घेराबंदी हुई और उसकी भी खुदाई हुआ और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वहाँ पर एक बिहार का दूसरा म्यूजियम बना, बहुत देखा जा सकता है जाकर के। ये विकास हुआ और अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे जो है पंचायत सरकार भवन हो, प्रखंड बनाया गया है गंगरसराय में, इस्लामपुर की स्वीकृति मिली। एक से एक काम हुआ और खास करके अकलियतों के लिए इस्लामपुर में जो है 12 करोड़ का एक भवन बनाया गया है, जो कि आपके कंसेंट में हो बन करके तैयार है। एक से एक काम हुआ। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जब हम थे तो कोई ऐसा काम नहीं था जो बाकी रहा, और जो बाकी रह गया वो अभी तक बाकी है। BN स्कीम भारतू नंदना, जिसका हमने जो है ढलाई और ये जो है नहरों के पक्कीकरण की बात कही थी, हमारे जाने के बाद आज भी हुआ लंबित है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके लिए मिलने वाले हैं। उम्मीद है कि मिलने के बाद ही हो जाएगा। और हमारा जो पूर्वी बाईपास से गंगरसराय के तरफ है और जो आधा भाग बन रहा है, उसको भी हम पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलने वाले हैं। निश्चित रूप से और सफलता मिलेगा। और जो भी सड़कें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मिला था, जो रिपेयर का जो सड़क था उसका टेंडर अब हो गया। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र का जो रिपेयर होने वाला था, जिसका 5 बरस पूरा हो गया, वो सब टेंडर हो गया है, वो बनेगा। इसलिए हम पूरे निश्चय के साथ कह सकते हैं, और मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय था उसको उन्होंने और उनके आशीर्वाद से पूरे क्षेत्र में पूरा करने का काम किया। एक से एक काम हुआ और मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से जो है विकास की गाड़ी जो अधूरा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जनता के मान सम्मान पर चोट आने नहीं देंगे। और जो विकास 20 से 25 तक जो विकास में जो जहाँ जहाँ रुका हुआ है, उसको आने वाला समय मिलेगा तो उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बिहार में जो है ये जो है आवास योजनाओं का सर्वे चल रहा है और सर्वे में स्पष्ट निर्देश है, ये कोई आवास नहीं बल्कि ये सर्वे है और वो सर्वे 10 बरस तक काम करेगा। तो निश्चित रूप से वैसे लोगों को देना है जिनको आवास नहीं है, जो गरीब हैं, चाहे वो किसी तबके के गरीब हों, और उसे परिस्थिति में सरकार के कर्मचारी लोग उसका सर्वे कर रहे हैं। तो हम अपने जनता जनार्दन से कहना चाहते हैं कि किन्हीं के बहकावे में नहीं आवे, आप सरकार के जो प्रणाली है उसको फॉलो करें और किसी को इसमें जो है किसी के जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई आपको तंग करता है, अगर आपको कोई पैसा मांगता है, तो मैं दावा करता हूं कि उस व्यक्ति को जो है दंडित करवाने का काम करेंगे, चाहे कोई भी सरकारी पदाधिकारी या कोई भी जो है प्राइवेट सेक्टर का व्यक्तित्व हो। इसलिए हम निश्चित रूप से इसमें सलाह देते हैं कि किसी के बहकावे में नहीं पड़े और सरकार का जो सर्वे है उसमें सहयोग करके अपना नाम जुड़वाने का काम करें। सर, आपकी सरकार थी, आपने कितना ईमानदारी से काम किया, थोड़ा समय बता दीजिए, लोग जानना चाहते हैं। सरकार का काम फुल ईमानदारी के साथ काम किया। सरकार के जब साथ थे, सरकार के जब साथ हैं, तो जब जो भी हमने सड़क बनवाने का काम किया, जो भी हमने तालाब खुदवाने का काम किया, 100% एकदम अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा और पूरे ईमानदारी और कर्मठता के साथ सरकार के पदाधिकारीगण भी लग भिड़ करके हमको सहयोग किए और काम में। तो क्या लगता है ये क्राइम को रोकने के लिए क्या क्या मतलब होना चाहिए नालंदा जिला में? प्रधान साहब, आप वो दिन याद कीजिए 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने बैठाने का काम किया था, और उस जंगल राज को याद कीजिए, न विद्यालय का भवन था, न सड़क था, न पानी था, न शौचालय था। उस दिन को याद कीजिए, न लाइन ऑर्डर था। और आप याद कीजिए कि जो सर्वे रिपोर्ट केंद्र का आया है उसमें अपराध के मामला में बिहार का स्थान 23वां है। 23 राज्य इससे ज़्यादा अपराध कर रहे हैं और बिहार बहुत पीछे है। बिहार में जो है लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब लाइन ऑर्डर बढ़िया हुआ है तो एक से एक जो है फैक्ट्री मालिक, एक से एक उद्योगपति आ रहे हैं। इसका उदाहरण आपको हिंसा के बगल में सीमेंट फैक्ट्री है, एक इथेनॉल का फैक्ट्री लगाए गए हैं, पटेल इथेनॉल फैक्ट्री, और कई फैक्ट्रियां लगाए जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर शांति है। यहाँ पर लोग विरोधी ताकतें जो है वही असामाजिक तत्वों को बहका करके आतंक फैलाना चाहते हैं और सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। यहाँ पर पूरी तरह लाइन ऑर्डर है। प्रशांत किशोर की एक नई पार्टी आई है जन सुराज, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी सही रूप से अस्वस्थ है। क्या स्वस्थ है? मानसिक संतुलन सही नहीं है नीतीश कुमार जी का, ऐसा प्रशांत किशोर जी का कहना है। देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में हम क्या कहें, वो अपना देखें। एक जो व्यक्ति 10 वर्ष केंद्र में जो है माननीय मंत्री के रूप में, रेल मंत्री के रूप में जो काम किया वो सराहनीय है। कृषि मंत्री के रूप में काम किया सराहनीय है। भूतल परिवहन के रूप में काम किया सराहनीय है। और निश्चित रूप से 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ कर करके बिहार में जो विकास किया, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक बोलने का काम किया इमरान खान, कि उससे जब पूछा गया था कि पाकिस्तान को कैसे संभालोगे, तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बिहार में जंगल राज से मुक्ति दिलवा कर करके नीतीश कुमार जो है एक विकसित बिहार की कल्पना की और विकसित बिहार की ओर ले जाने का काम किया, न्याय के साथ विकास किया, उस बात को हम कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी क्या बात करेंगे। प्रशांत किशोर जी उनके साथ भी काम किए हैं, उनकी प्रशंसा करते हुए न थकते थे, लेकिन आज वो अपना पार्टी बनाए हैं तो पार्टी से ग्रसित होकर के अगर कुछ बोलते हैं तो ये जनता इसकी भाषा को समझती है, इसलिए उसको हम जाना नहीं चाहते। जब लोगों के बीच जाते हैं तो उसका क्या रिस्पॉन्स, मतलब क्या रिएक्शन देखने को मिलता है आपको? जब लोगों के बीच जाते हैं, लोग कहते हैं कि आपके बिना क्षेत्र अधूरा है, अंधार है, इसलिए आप जल्दी से आइए और हम लोग का प्रतिनिधित्व कीजिए। और तब हम कहते हैं कि हम तो एकदम आपके लिए 24 आवर तैयार हैं। आप तो बिना आए ये आवास का जनता दरबार में आए, आप देखें कि हम तो आपके लिए इंतजार भी कर रहे हैं, जनता के काम भी कर रहे हैं। इधर देखिए
कि आपका जो है निमंत्रण कार्ड को हम लोग 2 बजे के बाद उसको देखते हैं। इधर देखिए हाजिरी बन रहा है, जनता का हाजिरी बन रहा है। ये जनता दरबार का ये रूपरेखा है। और लोग कहते हैं कि अब जब हम जाते हैं तो आपके यहाँ काम होता है, इसलिए आपके बिना क्षेत्र का विकास नहीं है। तो इसीलिए हम भी कहते हैं कि हम तैयार हैं।